तो दोस्तों बागी 4 का ट्रेलर आते ही एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। बॉलीवुड अब सेफ खेलने के मूड में नहीं है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन और डायरेक्टर ए हर्षा के विजन ने इस फ्रेंचाइजी को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश की है। और ये डायरेक्शन है खून, बारूद और रिवेंज से भरा हुआ। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो एसके एक्सप्लेन। ट्रेलर के शुरू होते ही हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया जाता है जो डार्क, गॉथिक और वायलेंट है। इतना वायलेंट कि यूट्यूब ने खुद इसे इनएप्रोप्रिएट फॉर सम यूजर फ्लैग कर दिया है, जो बॉलीवुड ट्रेलर्स के लिए एक रेयर चीज है। ये बताता है कि बागी 4 का स्किल और टोन कितना ज्यादा इंटेंस है। स्टोरी का कोर सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में ही उसका इमोशन वेट है। टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर रॉनी एक डिसिप्लिन नेवी ऑफिसर होता है, लेकिन जब उसकी पार्टनर यानी हरनाज संधू का मर्डर होता है तब उसके अंदर का इंसान मर जाता है और एक ऐसा एवेंजर जन्म लेता है जो सिर्फ खून और रिवेंज में जीता है। ट्रेलर में रॉनी का ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है, यूनिफॉर्म पहने हुए एक सोल्जर से लेकर बुचर नाइफ लेकर गुस्सा करता हुआ एक मॉन्स्टर तक। ये जर्नी ही फिल्म का इमोशनल स्पिन बनता है। टाइगर श्रॉफ के लिए ये ट्रेलर एक कमबैक अनाउंसमेंट जैसा है। पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्म एक्सपेक्टेड मैजिक नहीं दिखा पाई थी, लेकिन यहाँ उनका फिजिकलिटी के साथ उनकी आइज में एक नया दर्द और एक नया गुस्सा दिखाई देता है। ये सिर्फ फ्लिप्स और किक्स नहीं, ये एक पागल सा वॉरियर है जो अपनी जिंदगी का हर पल बदला लेना चाहता है। और इस सब के बीच में सामने खड़े हैं संजय दत्त, और ऑनेस्टली वो ट्रेलर का सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। खून से भीगा हुआ फेस, इंसान की उंगलियां काटने वाला एक खलनायक, और उसकी प्रेजेंस ऐसे कि स्क्रीन पे आते ही आपको डर लगे। ये रोल उनके खलनायक के दिनों की याद दिलाता है, लेकिन इसका स्केल ऑफ ब्रूटलिटी उससे भी आगे है। फीमेल कैरेक्टर इस बार बैकड्रॉप नहीं है। हरनाज सांधू अपने बॉलीवुड डेब्यूट में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। ट्रेलर में उनके सीन शॉर्ट है, लेकिन उनका डेथ ही स्टोरी को चलाती है, और उनकी प्रेजेंस एक इमोशन ट्रिगर बन जाती है टाइगर के लिए। सोनम बाजवा भी अपने सीक्वेंस में कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, जो बागी फ्रेंचाइजी के लिए एक फ्रेश चेंज है। यहाँ हीरोइन सिर्फ सॉन्ग्स या ग्लैमर के लिए नहीं, कहानी के लिए भी जरूरी है। अब बात करें एक्शन की, तो ट्रेलर एकदम अलग लीग में खड़ा है। यह है एक ब्लॉड सॉक स्पेक्टिकल जिसमें नाइफ्स, गन्स और एक सीजे पेट टाइगर तक इन्वॉल्व है। बैकग्राउंड में गॉथिक कैसल, स्लो मोशन ब्लॉड स्प्लेटलर, स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी यूज करके डायरेक्टर ने एक ऐसा कैनवस क्रिएट किया है जो बॉलीवुड में रेयरली देखा गया है। हाँ, कुछ शॉट जरूर एनिमल या हिट 3 जैसे लगते हैं, और इसी वजह से कुछ क्रिटिक इस पे प्रेडिक्टेबल वायलेंस कह रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए ये प्रेडिक्टेबल एक्शन वो रीजन है जिसके लिए वो थिएटर जाएंगे। तो ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो पक्की है, बागी 4 से प्ले नहीं कर रही। ये फिल्म एक क्लियर स्टेटमेंट है, बॉलीवुड भी हाइपर वायलेंट आर रेटेड एक्शन को इम्बैलेंस कर सकता है। और ऑनेस्टली जितना रॉ एनर्जी टाइगर और संजय के फेस ऑफ में है, उतना ही मजा फिल्म के थिएटर एक्सपीरियंस में आएगा। हाँ, ओरिजिनलिटी पे क्वेश्चन उठते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ शॉक वैल्यू है, लेकिन एक फैन के नजरिए से ये वो ट्रेलर है जो ब्लडीएस्ट वाइल्डेस्ट राइड का प्रॉमिस करता है। बागी 4 का ट्रेलर एक चैलेंज है, या तो आप इस वायलेंस को रिजेक्ट करेंगे या फिर इस सैवेज वर्ल्ड में खो जाएंगे। टाइगर श्रॉफ का ये कमबैक है, और संजय दत्त के लिए कैरियर डिफाइनिंग विलेन रोल, और बॉलीवुड के लिए एक रिस्क जो शायद वर्थित हो। बागी 4 का ट्रेलर बोल्ड, ब्रूटल और अनअपोलोजेटिक है, जो आपको शॉक भी करेगा और एक्साइटेड भी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात करने पे मजबूर भी। आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।